जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जो एक प्राचीन सभ्यता है, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे द्वारा ही नोट्स बनाया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, विश्व का सबसे पहली सभ्यता कौन है? अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से विख्यात है। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो इराक में। कहाँ हुआ है? इराक में दजला और फराक नदी के तट पर हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले विश्व के सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? इराक में दजला और फराक नदी के तट पर। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? इराक में हुआ है। पूछेगा मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो इराक में। कौन नदी के तट पर? दजला और फरात नदी के तट पर। अब विश्व की दूसरी सभ्यता, पहली तो हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता का नाम है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता। अब विश्व की तीसरी, ये ज्यादा विख्यात नहीं हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है वो ज्यादा विकास नहीं हुआ, ज्यादा विकसित नहीं हुआ। लेकिन विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता है वह है हड़प्पा सभ्यता, जो मेरा टॉपिक का नाम है। विश्व की तीसरी लेकिन सर्वाधिक विकसित सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता। ये विश्व का तीसरा है। पहला मेसोपोटामिया था, दूसरा मिस्र की सभ्यता था, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, जो विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित है। सबसे ज्यादा विकसित यही हड़प्पा सभ्यता हुआ। इतिहास के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता, इतिहास के दृष्टिकोण से इसको आद ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आद ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों आद ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो लिपि प्राप्त हुई है, हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुआ है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसे अभी तक पढ़ा नहीं, लिपि तो प्राप्त हुआ है लेकिन उस लिपि को कोई नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के और बहुत सा नाम है। यहाँ सबसे पहले धातु में कांसा का खोज किया गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पूछेगा कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि सबसे पहले कांसा का खोज हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। अब इसमें है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इस सभ्यता का विकास इटली में दराक और फराज नदी के तट पर हुआ था। फिर विश्व की दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर विश्व की तीसरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और ये सभ्यता सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी। और इसी सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आद ऐतिहासिक में रखा गया है। क्यों आद ऐतिहासिक में रखा गया है? क्योंकि इस सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुआ उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको आद ऐतिहासिक की सभ्यता में रखा गया है। धातु के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता को कौन युग में रखा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता में के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले ही कांसा का आविष्कार हुआ था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब खोजकर्ता है, हड़प्पा का खोज पहली बार किसने किया?